मैं जितेंद्र शर्मा हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विज्ञान की क्लास में अपन चैप्टर लेके चल रहे थे कार्बनिक पदार्थ और कार्बन और उनके यौगिकों के बारे में। तो अपन कार्बनिक पदार्थों के नामकरण में एक पद्धति कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था रूढ़ पद्धति। पिछली कक्षा में अपन ने रूढ़ पद्धति के द्वारा कुछ पदार्थों के नामकरण किए थे कि अपन को ये पदार्थ जिन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं उन स्रोतों के आधार पर इनका नामकरण किया गया। दूसरी पद्धति अपन ने देखी थी व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी पद्धति? व्युत्पन्न पद्धति, जिसके बारे में डिटेल से चर्चा अपन आज करेंगे। व्युत्पन्न का मतलब होता है बनना, अर्थात जिन सरल यौगिकों से इन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ उसी आधार पर अपन क्या कर देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। अर्थात जिन सरल यौगिकों से किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है उस सरल यौगिक के आधार पर जो नया यौगिक बना है, जटिल यौगिक बना है, उस जटिल यौगिक का नामकरण अपन उस सरल यौगिक के आधार पर करते हैं। तो व्युत्पन्न पद्धति में किस आधार पर? सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर, सरल यौगिकों को व्युत्पन्न मानकर अपन क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का नामकरण करते हैं। किस पद्धति में? व्युत्पन्न पद्धति में। जैसे अपन इनके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। पहले अपन लेते हैं मीथेन। मीथेन एक सरल यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। अब इस सरल यौगिक से अपन क्या करते हैं, नया कार्बनिक यौगिक बनाते हैं और उसका नामकरण जो है इस सरल यौगिक के आधार पर इसका नामकरण करेंगे। जैसे मैं लेता हूं CH4 है, इसके साथ में मैं अगर दूसरे कुछ और परमाणु या तत्व के परमाणु जोड़ना चाहूं, जैसे इधर मैंने लगा दिया CH3। आपको पता होगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो अपन यहां से एक बार इसके 4 को हटा देते हैं, जितने कम रहेंगे अपन लगा देंगे। ठीक है, इधर लगा दिया अपन ने CH3 और एक इधर लगा दिया CH3। अब देखो कार्बन की संयोजकता 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 कंप्लीट है। अब ये सरल जो नया यौगिक अपने को प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? वो मेथेन से। मेथेन के अपन ने क्या जोड़ दिए? 3 मेथिल समूह। 3 क्या जोड़ दिए? 1 2 और ये 3। ये 3 क्या है? मेथिल समूह अपन ने जोड़ दिए हैं किसमें? मेथेन में। तो इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो जाएगा? देखो मेथेन तो है ही है, मेथेन के साथ में कितने? 3, और 3 के लिए लगाया जाता है ट्राई। अगर कोई समान समूह सिंगल है तो वो होता है मोनो, 2 है तो उसके लगाया जाता है डाई, और 3 आ जाते हैं तो लगाया जाता है ट्राई, और 4 आ जाते हैं तो टेट्रा। तो अपने पास में समान समूह CH3 और CH3 कौन सा समूह है? मेथिल समूह, क्योंकि कार्बन एक ही और एक कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था मेथ, और ये समूह कौन सा हो गया? मेथिल समूह। तो 3 मेथिल समूह तो ट्राई मेथिल, और शुरुआत में क्या था? मेथेन। क्या था? मेथेन। तो ये हो गया इसका व्युत्पन्न पद्धति के आधार पर नामकरण। किसका? CH3 इसका नाम क्या हो गया? ट्राईमेथिल मेथेन। किस आधार पर नामकरण किया अपन ने? उसके जो सरल यौगिक था उसको व्युत्पन्न मान करके इसका नामकरण अपन ने किया। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने कार्बिनोल। कार्बिनोल का अणुसूत्र होता है जैसे CH3OH। इससे अपन नया कंपाउंड बनाते हैं, नया यौगिक बनाते हैं, तो उसको व्युत्पन्न मानकर उसका नामकरण करते हैं। जैसे CH3 में मैं केवल एक मेथिल समूह जोड़ देता हूं, जैसे CH3 CH2OH। देखो ये CH3OH तो ये रहा, ठीक है। अपन ने एक और क्या जोड़ दिया? मेथिल समूह जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? मेथिल समूह। यहाँ पर CH2OH केवल इसकी संयोजकता को बराबर करने के लिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 और 4, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और 2 बॉन्ड लगा दिए, 4 कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये CH3OH ही है अपना, ये वाला CH3OH था ना, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके साथ में एक और क्या जोड़ दिया मैंने? मेथिल समूह जोड़ दिया। तो मेथिल और आगे वाला क्या है? कार्बिनोल। क्या है? कार्बिनोल।
क्या बन गया, मेथिल कार्बन, मेथिल कार्बन। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं इसी का, कार्बिनोल का। मेथिल की जगह पर एथिल समूह जोड़ के देखते हैं। एथिल का मतलब 2 कार्बन वाला, एथिल का मतलब 2 कार्बन वाला। वही लेते हैं वापस CH2OH, CH2OH तो वही है वापस CH3OH। अब अपन इसके पास में एक बॉन्ड लगा करके इस मेथिल की जगह एथिल समूह, एथिल का मतलब 2 कार्बन वाला, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आपको गिनती बताई थी मैंने 10 तक। तो उसमें एक कार्बन परमाणु जोड़ा है पहले, भाई नया तो एक ही जोड़ा, तो मेथिल हो गया। 2 कार्बन परमाणु वाला था C2H5, क्या जोड़ दिया, C2H5 जोड़ दिया। तो अब ये क्या जोड़ दिया अपन ने, मेथिल समूह, सॉरी एथिल समूह जोड़ दिया। किसके जोड़ दिया, कार्बिनोल के। तो इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल कार्बन, एथिल कार्बन। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ इस एथिल की जगह अगर प्रोपिल जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल कार्बिनोल बन जाएगा। मतलब जैसे जैसे कार्बन की संख्या अपन बढ़ाते जाएंगे। चलो अपन एक कार्बिनोल का थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको जटिल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अपन को इसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल इजी सा, आसान सा है। देखिए ये अपना हो गया कार्बिनोल, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा, कार्बिनोल हो गया। अब इसमें देखो एक तो जुड़ा हुआ है मेथिल समूह CH3, ठीक है, एक जुड़ा हुआ है एथिल समूह, कार्बन 2 है ना, 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, C2H5 हो गया, 3 और 2 5 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ये हो गया अपना एथिल समूह। वही देखो ये रहा C2H5, ये एथिल समूह था ना, ये रहा एथिल समूह, और ये CH3 क्या है, मेथिल समूह, ये रहा CH3 जुड़ा हुआ था, ठीक है, कार्बोनिल। ये मेथिल है, ये एथिल है। यहां पर देखना थोड़ा सा, एक नया समूह और जुड़ा हुआ है, और इसको मैंने आपको रूढ़ पद्धति में बताया था, आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं समूह को। जो साकित हो जाता है तो साकित को क्या नाम दे देते हैं, आइसो नाम देते हैं। और साकित में भी देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, अर्थात 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, क्या आएगा, प्रोप। 3 कार्बन परमाणु के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा। और साकित है इसका मतलब आइसो, अर्थात ये समूह कौन सा हो गया, आइसोप्रोपिल। ये समूह था अपना मेथिल, ये था एथिल, और ये हो गया आइसोप्रोपिल। किसके जुड़ा हुआ है, कार्बिनोल के। कुछ नहीं करना, लिखना वापस वही का वही, मेथिल, ठीक है, एथिल, जो समूह जुड़े हुए वही समूह लिखने हैं, और लास्ट में जो कार्बिनोल है वो लिखना है, मेथिल, एथिल, और ये हो गया आइसोप्रोपिल। साकित है इसलिए आइसो लगाएंगे। पिछली वाली कक्षा में देखना, मैंने आपको साकित के आगे आइसो बताया था रूढ़ पद्धति में, आइसो हो गया। और आइसो कौन सा, मेथ, एथ, प्रो, अर्थात आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। और किससे जुड़ा हुआ है, कार्बिनोल से। क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, केवल अपन को समूह के नाम लिखने हैं। ये हो गया अपना मेथिल समूह, क्योंकि एक ही कार्बन है, ठीक है, एक ही कार्बन है इसलिए कौन सा समूह हो गया, मेथिल समूह हो गया। यहाँ पर 2 कार्बन है तो कौन सा समूह हो गया, एथिल, मेथ, एथ, 2 नंबर पे 2 कार्बन है तो एथिल हो गया। यहाँ पर 3 कार्बन तो प्रोपिल हो गया, सॉरी मेथ, एथ, प्रोपिल हो गया। और कौन सा प्रोपिल है, आइसो, क्योंकि साकित है ना, तो आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार अपन एसिटिक अम्ल जो सरल यौगिक है उससे एक दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल की बात करता हूं, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। अपन इससे क्या करेंगे, एक नया कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं और उसका व्युत्पन्न पद्धति के आधार पर नामकरण करते हैं। जैसे पहले तो अपन ये लेते हैं CH3, CH3, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ी श्रृंखला को और बढ़ा लेते हैं, CH2
ठीक है, पहले तो प्रत्येक कार्बनिक की संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसके लिए 1 2 3 और 4, इसके लिए 2 3 4 और इसके लिए 1 2 3 और 4, प्रत्येक कार्बनिक की संयोजकताएं कंप्लीट है। अब अपन इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे? देखो मैंने आपको बताया था ये समूह कौन सा है, साकित, और साकित के लिए क्या बनाते हैं, आइसो, क्या लिख दिया, आइसो, ठीक है, आइसो लिख दिया। कितने कार्बन है, मेथ 8 प्रो, कितने, प्रोपिल समूह, कौन सा समूह है, प्रोपिल समूह, और लास्ट में क्या बचा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कुछ नहीं करना है, केवल जो समूह जुड़े हुए हैं उन समूह का नामकरण करना है और बाद में जो सरल यौगिक है उसका नाम लिखना है। ये अपनी हो गई व्युत्पन्न पद्धति कंप्लीट। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, ये जो IUPAC पद्धति है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है अपने इस पार्ट के लिए, अपने इस चैप्टर के लिए। IUPAC देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी होगी अपनी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नोट कर लेना साथ में। ये IUPAC पद्धति के द्वारा अपन तत्वों के नाम का कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करेंगे। इसके नामकरण से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको साइंस में गिनती बता रहा था कार्बन की संख्याओं के आधार पर, वो आपको कंप्लीट करवा देता हूं अभी यहीं पर। कार्बन 1 है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथ। कार्बन अगर 2 है तो हो जाएगा 1, कार्बन अगर 3 है तो हो जाएगा प्रो, क्या हो जाएगा, प्रो। कार्बन अगर 4 है, मेथ 8 प्रो ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट। कार्बन अगर 5 है तो 5 के लिए पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट। और कार्बन अगर 6 है तो 6 के लिए हेक्स। 7 है कार्बन तो 7 के लिए हेप्ट, हेप्ट। और कार्बन अगर 8 है तो 8 के लिए आएगा ऑक्ट, क्या आएगा, ऑक्ट। और कार्बन अगर 9 है तो 9 के लिए क्या आएगा, नैनो, क्या आएगा। और कार्बन अगर 10 है तो उसके लिए क्या आएगा, डेक, क्या आएगा, डेक। मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नैनो और डेक, ये 10 तक हो गए अपने कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन। देखो IUPAC पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष ध्यान रखें, लगभग हर जो एग्जाम होता है हर बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है IUPAC पद्धति के द्वारा तत्वों कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में। तो अपन को देखना है कि किसी भी श्रृंखला में अगर कार्बनिक यौगिक देख रखा है, उसकी श्रृंखला में जितने कार्बन परमाणु है लंबी श्रृंखला में, है ना, तो उसमें कार्बन की संख्या कितनी है उसके आधार पर तो अपन को क्या लगाने, पूर्व लगन लगाने हैं। क्या लगाने हैं, पूर्व लगन। और वो कौन सी श्रेणी का है उसके आधार पर लगाएंगे अनुलग्न, क्या लगाएंगे, अनुलग्न। ये तो हो गए अपने पूर्व लगन, ठीक है। इनको तो मैं लिख देता हूं यहां पर पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब पहले लगने वाला, पूर्व लगन का मतलब पहले लगने वाला, और अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगने वाला, अनुलग्न। और अनुलग्न लगता है श्रेणी के आधार पर, किसके आधार पर, श्रेणी के आधार पर, मतलब कौन सी श्रेणी का यौगिक है। कार्बनिक यौगिकों के जो वर्गीकरण में अपने 3 श्रेणियां पढ़ी थी। पहली श्रेणी थी अपने एल्केन, दूसरी एल्कीन और तीसरी थी एल्काइन। तो इन श्रेणियों के आधार पर अपन क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे। श्रेणी पहले मैं लिखता हूं एल्केन, और एल्केन श्रेणी में अनुलग्न क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन। दूसरी श्रेणी है एल्कीन, और एल्कीन श्रेणी में क्या लगेगा अनुलग्न, ईन लगेगा, क्या लगेगा, ईन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन श्रेणी का अगर नामकरण कर रहे हैं तो अनुलग्न क्या लगेगा, आइन, क्या लगेगा, आइन। जिस प्रकार अगर अपन बात करें, कार्बन ले लेता हूं 3, कार्बन कितने ले लेता हूं, चलो 2 ले लेते हैं, C2H5,
C2H पर। अब इसमें देखो कार्बन तो कितने हैं, 2, 1 2, और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे मान लो कोई दूसरा समूह अगर आगे जोड़ना हो, या फिर 6 हाइड्रोजन मान लीजिए, चलो C2H6। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए अपन ने सभी में, ठीक है। अब इसके नामकरण के लिए आपको पहले तो देखना है कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो 2 कार्बन की संख्या के लिए पूर्व लगन क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे। ये लिख दिया मैंने एथ, क्या लिख दिया, एथ। कौन सी श्रेणी का है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बंध, और सिंगल बंध के लिए एकल बॉन्ड, एकल बंध के लिए मैंने आपको बताया था एल्केन श्रेणी में। देखो सिंगल बंध किसमें आएगा, एल्केन में, डबल बॉन्ड किसमें आएगा, एल्कीन में, और ट्रिपल बॉन्ड किसमें आएगा, एल्काइन में। एल्काइन में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, जिस आधार पर अपन क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे। तो ये 2 कार्बन के लिए हो गया एक, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन श्रेणी का है, और एल्केन श्रेणी के लिए क्या लगाएंगे, एन, तो क्या बन गया, एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन। इसी प्रकार अपन ले लेते हैं, चलो कार्बन की 3 संख्या लेते हैं। कार्बन की कितनी संख्या लेते हैं, 3 कार्बन परमाणु, 1 2 और 3। यहाँ पे मान लो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, और ये हो गया 3 हाइड्रोजन, इसके लिए 1 हाइड्रोजन, और इसके लिए 2 हाइड्रोजन। अब इसका नामकरण अगर आपको करना है, तो इसके नामकरण के लिए पहले तो कार्बन की संख्या के लिए 1 2 3 के लिए प्रो, तो क्या लगाऊंगा मैं, प्रो, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आ रखा है, इसके लिए क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड आ गया ना। अब अपन को सिंगल बॉन्ड नहीं देखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड को नहीं देखते, डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड को नहीं देखना है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो डबल बॉन्ड कौन सी श्रेणी में आएगा, एल्कीन में, तो ये हो गया प्रोपीन। एल्कीन के लिए अनुलग्न क्या लगेगा, इन, प्रोप प्लस इन क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। अब इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल लेकर के। एक बार आप इसका और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सिंगल बॉन्ड में एल्केन श्रेणी होगी, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन श्रेणी होगी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन होगी। एल्केन में अनुलग्न क्या लगेगा, एन, एल्कीन में अनुलग्न क्या लगेगा, इन, और एल्काइन में अनुलग्न क्या लगेगा, आई। और इधर मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो और डे। स्क्रीनशॉट लो। यूपीएससी पद्धति के आधार पर अपन इन तीनों श्रेणियों का अलग अलग नामकरण करेंगे। पहली अपने नामकरण की श्रेणी है एल्केन। कौन सी श्रेणी है, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी जो है उसमें सबसे पहली बात सिंगल बंध होगा। क्या होगा, एकल बंध। एकल बंध होता है। कार्बन के मध्य कितना बंध होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अगर एल्केन श्रेणी के सूत्र की बात करते हैं अपन, तो एल्केन श्रेणी का सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2। ये हो गया एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र। अब अपन इसके नामकरण से पहले नियम पढ़ लेते हैं कि नामकरण करने के नियम क्या है। भाई नामकरण के नियम भी तो होते हैं कुछ। पहला नियम क्या है नामकरण, पहला नियम नामकरण का कहता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, जैसे मैं आपके सामने एक श्रृंखला बना देता हूं और उसी के आधार पर कोई नामकरण के साथ में लेकर चलते हैं। जैसे CH2 CH2 CH CH3 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 और यहाँ भी जोड़ देता हूँ CH3। ध्यान दें ये एक श्रृंखला है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम नियम इधर लिख रहा हूं मैं। नियम में पहला नियम अपना होगा लंबी श्रृंखला का चयन। लंबी श्रृंखला का
चाहिए। ठीक है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई सी भी श्रृंखला ले लो, इस श्रृंखला के अंदर सभी श्रृंखला में 5 कार्बन परमाणु आ रहे हैं, मतलब अपन को इस श्रृंखला के अंदर ज्यादा कार्बन वाली लंबी श्रृंखला यूज में लेनी है। तो यहाँ पर मैं सीधी सीधी ले लेता हूँ, ये अपनी होगी मुख्य श्रृंखला। ठीक है, ये तो होगी अपनी मुख्य श्रृंखला, क्योंकि 5 कार्बन परमाणु है। आप चाहो तो ये भी श्रृंखला ले सकते हो यहाँ पे। अब जो श्रृंखला से बाहर रह गए उन समूहों को प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। श्रृंखला से बाहर वाले समूह क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। मैं आपके सामने कुछ प्रतिस्थापी समूह का भी जिक्र करूंगा, चर्चा करेंगे फिर बाद में। तो ये अपनी लंबी श्रृंखला हो गई। ठीक है, और ये प्रतिस्थापी समूह हो गए। कौन कौन से? 1 और 2 और ये हो गया 3 प्रतिस्थापी समूह। दूसरा नियम कहता है एल्केन श्रेणी के नामकरण का, कि अगर मान लो जैसे अपने देखा 1 2 3 4 5 इधर भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 इधर भी आ रहा है, मतलब अगर श्रृंखलाएं समान श्रृंखलाएं अगर 2 या 2 से अधिक आती है तो अपन कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे? अपन को चयन करना है अधिक प्रतिस्थापी समूह वाली श्रृंखला को। अर्थात यहाँ पर 1 2 3 अधिक प्रतिस्थापी समूह, अपन तो सीधी सीधी श्रृंखला का चयन कर लिया। अगर मान लो कहीं पर 2 या 2 से अधिक समान श्रृंखलाएं बन रही है, किसी भी यौगिक में 2 या 2 से अधिक समान श्रृंखलाएं बन रही है, तो अपन को कौन सी श्रृंखला को लेना है? जिसके ज्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो, अर्थात जिसमें ये बाहर जुड़े वाले जो तत्व है, यौगिक है, जो समूह है सॉरी, ये जितने ज्यादा होंगे उस श्रृंखला का अपन को चयन करना है। तो मैं लिख देता हूं समान लंबाई की अधिक श्रृंखलाओं में कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे? अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला में अधिक प्रतिस्थापी समूह वाली श्रृंखला का चयन करेंगे। श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, और तीसरा नियम हो जाता है अगर प्रतिस्थापी समूह 2 या 2 से अधिक है या जितने भी हैं उनके लिए अपन क्या लगाएंगे? प्रतिस्थापी समूह संख्या में अधिक होने पर देखो मैक्सिमम अपन 5 तक बात कर लेते हैं। अगर प्रतिस्थापी समूह 1 है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? मोनो। प्रतिस्थापी समूह 2 है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? डाई। प्रतिस्थापी समूह 3 है तो उसके लिए ट्राई। प्रतिस्थापी समूह 4 है तो उसके लिए टेट्रा, और 5 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं उसके लिए पेंटा। ठीक है, आगे जैसे जैसे 6 हो जाएंगे तो हेक्सा, 7 हो जाएंगे तो हेप्टा, है ना, 8 हो जाएंगे तो ऑक्टो, नैनो और डेका। उसी प्रकार ये जितने समूह होते जाएंगे प्रतिस्थापी, उनको समान अपन अंकों में लिखते जाएंगे। अब चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है, अब अपन इसके नामकरण को प्रारंभ करते हैं और क्या करेंगे? प्रतिस्थापी समूह का नाम। प्रतिस्थापी समूह का नाम किस आधार पर लिखेंगे? पूर्व लगन के आधार पर। जैसे प्रतिस्थापी समूह 1 तो ये हो गया अपना CH3,
तो CH3 ये कौन सा समूह है आपको कैसे पता चलेगा? इसके पूर्व लगन से, क्योंकि कार्बन कितना है? एक, और एक कार्बन के लिए भी मैंने सारणी बनाई थी। कौन सा समूह है 1 नंबर पे कार्बन परमाणु? मेथिल। तो ये समूह हो गया मेथिल। इसमें भी कार्बन 1 है मेथिल, इसमें भी कार्बन 1 है मेथिल समूह। अर्थात इनके पूर्व लगन के आधार पर प्रतिस्थापित समूह के नाम लिखेंगे। किस आधार पर? पूर्व लगन के आधार। ठीक है। 5वां नियम है अंकन करना। क्या है? अंकन करना। और अंकन करने के लिए अपन इस श्रृंखला में इन कार्बन परमाणुओं को एक संख्या देंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इधर से देता हूं 1 2 3 4 5, इधर से दे देता हूं 1 2 3 4 5। अपन किधर से अंकों को शुरुआत करें, इधर से आगे की तरफ से ले या पीछे की तरफ से ले, वो डिपेंड करेगा कि प्रतिस्थापित समूह को कम अंक मिलने चाहिए। प्रतिस्थापित समूह को कम अंक मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह 1 2 नंबर पे प्रतिस्थापित समूह, पीछे से देख लो 1 2, ये भी 2 नंबर पे आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह नहीं है तो सीधा सीधा अपन इधर से इसका अंकन कर देंगे। लेकिन यहाँ भी CH3 और CH3 जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं दोनों तरफ, इधर भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर भी 2 नंबर पे। अब अपन अंकन किधर से करेंगे वो डिपेंड करेगा प्रतिस्थापित समूह की संख्या, प्रतिस्थापित समूह में जो ABCD का अक्षर है उस पर, ABCD के अक्षर पर। तो ABCD में ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो M मेथिल के लिए M, ABCD में M, तीनों के लिए क्या आएगा? समान अक्षर है, तीनों के लिए समान। फिर अपन किधर से अंक कम दें वो डिपेंड करेगा कि कितने समूह जुड़े हुए हैं। फिर डिपेंड करेगा कितने समूह, इधर 2 समूह जुड़े हुए हैं, इधर 1 समूह जुड़ा हो। अगर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो आप किधर से नंबर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इधर से 1 2 मेथिल 1 2 मेथिल। लेकिन अगर यहाँ पर 2 आ रहे हैं, मेथिल समूह 2 आ रहे हैं, तब अपन इसका अंकन किधर से कर देंगे? इधर से कर देंगे। चलो अपन एक ही ले लेते हैं, जैसे CH3। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा CH2 का बराबर करने के लिए। अब अंकन अपन 1 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है, 1 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है, किधर से भी अंकन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। 5 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला अपन ने अंकन कर दिया। देखो प्रतिस्थापित समूह को कम अंक मिलना चाहिए, अंकन करते समय प्रतिस्थापित समूह को कम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह को 2 नंबर मिल गया। अब इसका नामकरण करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह को लिखेंगे। प्रतिस्थापित समूह के अंक, प्रतिस्थापित समूह के अंक लिखेंगे कि कितने नंबर पे प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, उनके अंक और उनका नाम। प्रतिस्थापित समूह के अंक व नाम लिखा जाता है। चलो प्रतिस्थापित समूह एक तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, एक कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो मैं लिख देता हूं 2 4। कितने लिख दिए? 2 4। उसके बाद में कितने हैं? डाई 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे, 2 के लिए डाई। ठीक है। और अब आ जाओ अपनी लंबी श्रृंखला में, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट, सॉरी डाई के लिए, डाई के बाद में प्रतिस्थापित समूह का तो नाम तो लिखा ही नहीं अपन ने, प्रतिस्थापित का अंक लिख दिया, नाम लिखेंगे कौन सा समूह है? मेथिल समूह। मेथिल समूह ना, कितने? 2 मेथिल समूह, डाई मेथिल कितने नंबर पे? 2 नंबर और 4 नंबर पे। 2 4 डाई मेथिल। अब देखो 1 2 3 4 5 के लिए कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। और सभी में देखो, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एल्केन श्रेणी का है, एन अनुलग्न लगेगा। क्या लगेगा? एन। एल्केन श्रेणी, तो एल्केन श्रेणी के लिए अनुलग्न क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। 5 तो कार्बन हो गए तो पेंट लगा दिया, और अनुलग्न क्या लगा दिया? एन, क्योंकि एल्केन श्रेणी का है। तो एल्केन श्रेणी के लिए अनुलग्न क्या लगता है? एन अनुलग्न लगता है। ये हो गया अपना नामकरण। देखो 2 4 डाई मेथिल पेंटेन। अब थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना, अगर 2 4 अगर अपन ने ऐसा ही छोड़ दिया इसको, तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा 2 4 का मतलब 24 हो गए, तो 24 हो गए, है ना। तो इसके लिए अपन इनके बीच में क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोमा। तो एक नियम और लिख लो,
अंकों के बीच में तो क्या लगाएंगे, कोमा, और अंक और नाम के बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन। मतलब ये डेश का चिन्ह होता है ना, इसको हाइफन कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में प्रेम से इसको क्या बोलते हैं, हाइफन कहा जाता है। अंकों के बीच में कोमा लगाएंगे और अंक व नाम के बीच में, ये नाम है ये अंक है, इसके बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन का चिन्ह या फिर जिसको डेश का चिन्ह कहते हैं वो लगाएंगे। अब अपन कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, उनका नामकरण करेंगे। पहले एक बार इनके वापस नियम देख लो। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और श्रृंखला से बाहर आने वाले समूह को प्रतिस्थापी समूह कहा जाता है। समान लंबाई की अगर अधिक श्रृंखलाएं हैं तो उसमें कौन सी श्रृंखला को चयन करना है, जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हो, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह अधिक होने पर, अगर प्रतिस्थापी समूह 2 या 2 से ज्यादा जुड़े हुए हैं तो उनके लिए अपन क्या लगाएंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इनका उपयोग करते हैं। 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, इसी प्रकार। फिर प्रतिस्थापी समूह का नाम पूर्व लगन के आधार पर, प्रतिस्थापी समूह का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ये प्रतिस्थापी समूह, इनका नाम लिखा मैंने 2 डाइमेथिल लिखा ना, और 2 नंबर और 4 नंबर पे इनके अंक और इनका नाम लिखा जाता है। किस आधार पर, पूर्व लगन के आधार पर। फिर है इनका अंकन करना, क्या करना, अंकन। अंकन करने के लिए अपन को इधर से भी अंकन कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जो लंबी श्रृंखला का चयन किया उसमें अंकन किधर से करेंगे, जिधर प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिलता हो, प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिलता हो। अगर यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं होता, अंकन इधर से कर देते। अगर यहाँ प्रतिस्थापी नहीं होता, केवल यहाँ होता CH3, तो अंकन इधर से कर देते, है ना। प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिलना चाहिए, कुल मिलाकर के किधर से भी अंकन करो। और प्रतिस्थापी समूह को दोनों तरफ से ही अगर बराबर अंक मिलेंगे, इधर से भी 2 नंबर पे और इधर से भी 2 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह है, तब अपन क्या करेंगे, ABCD के अक्षर में जो प्रतिस्थापी समूह पहले आता है, जैसे एक तो मान लो समूह मेथिल क्षार, एक मान लो एथिल, यहाँ पर तो दोनों एथिल है। अगर एक जगह, सॉरी दोनों मेथिल है, अगर एक जगह मेथिल हो जाए, एक जगह एथिल हो जाए, तब अपन कम अंक किसको देंगे, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे, एक मेथिल है एक एथिल है, किधर से दे। फिर अपन को देखना है कि ABCD में पहले एथिल का A आ रहा है या मेथिल का M आ रहा है। पहले एथिल का A आ रहा है ना, तो पहले इधर से अपन इसका अंकन करेंगे। अभी अपन एग्जांपल में और ज्यादा इसको डिटेल से समझ लेंगे। अंकन करने के बाद में प्रतिस्थापी समूह को अंक व नाम लिखा जाता है। प्रतिस्थापी समूह का क्या लिख दिया, अंक लिख दिया, दोनों नाम लिख दिए प्रतिस्थापी समूह का, और उसके बाद में पूर्व लग्न और अनुलग्न। 7 नंबर पे लास्ट नेम अपना क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न व अनुलग्न। पूर्व लग्न व अनुलग्न बाद में लिखेंगे। अब इनको अपन नियमों को एक बार थोड़ा सा आप विशेष देख लेना, और प्रत्येक जो उदाहरण होगा उसमें ये नियम फॉलो करके अपन देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल का IUPAC नामकरण करते हैं एल्केन श्रेणी के लिए। इनके नामकरण करने से पहले मैं थोड़े से आपको प्रतिस्थापी समूह बता देता हूँ। जैसे मान लो कहीं पर CH3 समूह जुड़ा हुआ हो, तो ये कौन सा समूह हो गया, मेथिल है। कौन सा है, मेथिल। अगर मान लो कहीं पर CH3 CH2 जुड़ा हुआ हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। कौन सा, एथिल प्रतिस्थापी समूह है। कहीं पर मान लो CH3 CH2 CH2 जुड़ा हुआ हो, ये कौन सा हो गया, प्रोपिल हो गया। कौन सा, प्रोपिल। कहीं पर मान लो ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो, तो ये समूह कौन सा हो गया, ब्रोमो। कौन सा, ब्रोमो। कहीं पर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा आयोडो। क्या हो जाएगा, आयोडो। क्लोरीन जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। नाइट्रोजन अगर जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो। क्या हो जाएगा, नाइट्रो। इस प्रकार ये कुछ प्रतिस्थापी समूह है जो मेन अपने काम आएंगे। इन प्रतिस्थापी समूह को एक बार देख लेना। अगर किसी भी श्रृंखला के बाहर अगर ऐसे समूह रह जाते हैं तो उन समूह का अपन क्या नाम देंगे, ब्रोमो, आयोडो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रो। यहाँ पर देखो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो हो जाएगा। यहाँ पर CH3 मतलब कार्बन 1 है तो मेथिल समूह हो गया, कार्बन 2 है तो एथिल समूह हो गया, कार्बन 3 है तो प्रोपिल समूह हो गया, कार्बन 4 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट मतलब ब्यूटी ले जाएगा, 5 है तो पेंट हो जाएगा। इसी प्रकार प्रतिस्थापी समूह को अपन लिखते जाएंगे। एक बार इनको थोड़ा सा देख लो आप। अब आपके सामने मैं एक श्रृंखला बना रहा हूं, उसका नामकरण अपन करते हैं IUPAC नामकरण। जैसे CH3 CH
CH2 CH3। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, वो नियम लगाने अपन को और नियमों के आधार पर इसका नामकरण करते हैं। पहला नियम था सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अभी तक तो 4 4 आ रहा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ गए, मतलब लंबी श्रृंखला अपनी कौन सी होगी, ये वाली श्रृंखला लंबी। इस लंबी श्रृंखला का अपन क्या करते हैं, चयन करते हैं। बाहर रहने वाले समूह को क्या कह देते हैं, प्रतिस्थापी समूह कह दिया। प्रतिस्थापी समूह का अब नाम क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा समूह है, ये अभी बताया था मेथिल, कार्बन 1 का तो मेथिल समूह है। अब इसके नामकरण के लिए क्या लिखेंगे, अंकन कर देते हैं, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे, बराबर नंबर पे अगर आ रहा है तो किधर से भी नाम ले, तो अपन दे देते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसके नामकरण के लिए पहले तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे 3, और कौन सा समूह है, मेथिल, एक है ना, तो एक के लिए अपन को मोनो लगाने की आवश्यकता नहीं है, 3 मेथिल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन परमाणु श्रृंखला में तो क्या हो जाएगा, पेंट, 5 के लिए पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब यहाँ पर देखना, एक अंक है और एक नाम है, तो मैंने आपको बताया था अंक के बीच में तो कॉमा लगानी है, और अंक और नाम के बीच में क्या लगाना है, हाइफन लगाना है, क्या लगाना है, हाइफन। तो ये अपना हो जाए 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ 3 मेथिल, और ये कितने, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन श्रेणी के लिए एन अनुलग्न लगाया जाता है। अब अपन देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, यहां पर लिख दो इसका 3 मेथिल पेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे ये श्रृंखला अपने सामने, इस श्रृंखला का अपन नामकरण करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पहला नियम क्या है, लंबी श्रृंखला का चयन, तो विशेष ध्यान अपन को ये रखना है, लंबी श्रृंखला लेनी है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब सभी में 5-5 श्रृंखलाएं आ रही है, कोई सी भी श्रृंखला का चयन कर लो, ये श्रृंखला ले लेते हैं। अगर किसी में 6 आ जाते तो अपन श्रृंखला का चयन करते हैं, लेकिन अगर बराबर श्रृंखलाएं आ रही है तो लंबी श्रृंखला अपन कोई सी भी ले सकते हैं। चलो, अब बाहर रहने वाले समूह को क्या नाम दे दिया, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह में देखो, एक में तो कार्बन 1 है, एक में कार्बन कितने 2 है, यहाँ पर कौन सा समूह है, मेथिल समूह, और यहाँ पर कार्बन 2 है तो कौन सा समूह हो गया, एथिल। मैंने अभी आपको समूह लिखाए थे प्रतिस्थापी समूह, उसमें देखो CH2 CH3 था, वो कौन सा समूह हो गया अपने, एथिल समूह, और केवल CH3 कौन सा हो गया, मेथिल समूह। अब देखो इधर से देखते हैं 1 और 2 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, इधर से 1 2 3 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, इधर से देखो 1 2 3 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 3 नंबर पे, तो अंकन किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिलता हो, इधर से तो 3 नंबर मिल रहे, इधर से 2 मिल रहे हैं, कम अंक किधर मिल रहे हैं, 2 पे, तो इधर से कर देते हैं अंकन 1 2 3 4 और 5, अंकन कर दिया, नामकरण करते हैं। अब देखो 2 नंबर पे मेथिल है और 3 नंबर पे एथिल, तो क्या लिखेंगे, ABCD अक्षर में पहले मेथिल आ रहा है, एथिल आ रहा है, एथिल आ रहा है, तो कर दो 3 एथिल 2 मेथिल 2 मेथिल। आप चाहो तो 2 मेथिल को पहले लिख सकते हो, 3 एथिल को बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 मेथिल 3 एथिल
और कितने कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखला में? 5 के लिए पेन, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? अनुलग्न एन। कौन सा लगेगा? एन। तो क्या बन गया? पेंटेन। 2 मेथिल 3 एथिल पेंटेन बन गया। कंप्लीट हो गया क्या? अभी आईयूपीएससी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? नाम और अंक के बीच में क्या लगाया जाता है? हाइफन। नाम और अंक के बीच में हाइफन लगाया जाता है। अब ये अपना आईयूपीएससी नामकरण हो गया कंप्लीट। अगला एग्जांपल अपना आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले वही नियम क्या लगाएंगे? लंबी श्रृंखला का चयन। काउंट करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। किधर से भी ले लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अपन सीधी सीधी लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। ये बाहर रहने वाले क्या कराते हैं? प्रतिस्थापी समूह। कितने? 3। तीनों ही क्या है? समान। तीनों समान आगे इसका मतलब दिमाग कहाँ जाना चाहिए? समान है इसलिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी इनका क्या करेंगे? अंकन। अंकन में प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिलना चाहिए। इधर से 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन ज्यादा किधर है? इधर। दोनों में 1 2 3 4 और 5। जिधर ज्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े ना उनको कम अंक दे दो, है ना। इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर ज्यादा प्रतिस्थापी समूह तो अंकन कर दिया इधर से। नामकरण करते हैं। पहले लिखेंगे अंक। कितने नंबर पे? 2 2 4। 1 2 नंबर पे, 1 2 नंबर पे, 1 4 नंबर पे। तो 2 2 4। इनके बीच में क्या लगाएंगे? कोमा। अंकों के बीच में कोमा लगाई जाती है। 2 2 4 और है कितने? 3। 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई बताया था। समूह का नाम क्या है? मेथिल। तीनों ही समान समूह, ध्यान रखना, मेथिल समूह। ठीक है। 1 2 3 4 5। 5 के लिए वही पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? पेंटेन। लगा दो। नाम और अंक के बीच में हाइफन। क्या हो गया? 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ठीक है। अगर यहां पर मान लो CH3 की जगह, चलो दूसरा ही बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। मान लो ये श्रृंखला है सामने। अब सबसे पहले क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं श्रृंखला में 5 ही हो, हमारे तो हर बार 5 ही ले रहे हैं ना, तो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, यहाँ पे कितनी भी श्रृंखलाएं हो सकती है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। किधर से भी लो 5 5 आ रही है, अपन सीधी सीधी लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पर 6 आ रहे हो तो ज्यादा अंकों वाली मतलब लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अब प्रतिस्थापी समूह को अंकन देना है। 1 2 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह इधर से 1 और 2 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह आ रहा है। अब अपन किधर से अंकन करें? ज्यादा प्रतिस्थापी समूह किधर है? इधर है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापी समूह के अंक और नाम। ये प्रतिस्थापी समूह हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखो 1 2 3, ये तीनों तो क्या है? प्रतिस्थापी समूह समान है, लेकिन ये एक प्रतिस्थापी समूह अलग है। ये तो तीनों मेथिल है, ये कौन सा है? एथिल समूह है। अब इनमें से पहले किसको लिखेंगे? पहले मेथिल के बारे में लिखेंगे, पहले एथिल के बारे में लिखेंगे। पहले लिखेंगे अपन ABCD में, पहले एथिल आ रहा है, मेथिल आ रहा है। एथिल आ रहा है तो पहले एथिल का अंक और एथिल का नाम लिख देते हैं। एथिल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे? 3 एथिल। और नाम और अंक के बीच में क्या लगाना है? हाइफन लगाना। लगा दिया।
अब लिखेंगे मेथिल। मेथिल कितने कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। अब लिखेंगे 2 2 4 और अंकों के बीच में क्या लगाया जाता है, कोमा। 2 2 4 कितने हैं, 1 2 3, 3 है तो ट्राई। और कौन सा समूह है, मेथिल। कौन सा, मेथिल। और 5 कार्बन परमाणु उसके लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, 3 एथिल 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नामकरण। अपने आईयूपीएसी जो एथिल एल्केन श्रेणी है वो कंप्लीट हो गई है। सूत्र इसका याद रखना, CnH2n+2। ठीक है, इसके बारे में अपन अब कल और थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक है, एल्केन श्रेणी का नामकरण जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई भी एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कल आपको वो समझा दूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।